कई बार हम डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन जब एक्चुअल करने का टाइम आता है तब हम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि अंदर वो नशा ही नहीं होता है उस काम को करने का। जब तक किसी भी काम को करने का नशा यानी कि वो एडिक्शन हमारे अंदर नहीं आता, तब तक किसी भी काम को हम 100% तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी काम को करने में जो नशा चाहिए वो बंदे में होना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो। यदि आपके अंदर वो नशा यानी एडिक्शन है तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उस काम को करने के लिए। यदि आपने किसी भी शराबी या नशेड़ी बंदे को देखा होगा तो आप जानते हैं कि वह शराबी या नशेड़ी रह नहीं पाता नशा किए बिना, क्योंकि नशा करने की जो तलब होती है वो उसे नशा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि एक समय के बाद शराब पीना या नशा करना उस बंदे की नीड बन जाती है। यदि ऐसे ही आपका कोई सपना या चाहत जिसे आपको हर हालत में पूरा करना है, और जब ये सपना आपकी नीड, आपकी जरूरत बन जाए तो आप मेहनत का नशा किए बगैर खुद को रोक नहीं पाओगे। और इस नशे से जो बीमारी होती है उसी का नाम है सक्सेस। दोस्तों, यदि सपनों को हासिल करने का नशा नहीं होता तो कोई भी बंदा 16-16 घंटे काम नहीं करता। कौन चाहता है आराम को छोड़कर दिन भर काम करना? सीरियसली कोई नहीं चाहता, क्योंकि आराम सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उनका वो नशा उन्हें काम करने पर मजबूर कर देता है। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे तब वो रात को जूते पहनकर ही सो जाते थे, जिससे अगले दिन सुबह उठकर उनका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें थोड़ा पागलपन जरूर भरा है, लेकिन यही नशा होता है अपने सपनों को पूरा करने का। यदि इसे ही किसी नॉर्मल बंदे से कंपेयर किया जाए जो फ्राइडे को तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन सैटरडे की मौज मस्ती और पार्टी के बाद मंडे को जब वह काम पर लौटता है तो उसकी हालत किसी कैदी जैसी हो जाती है जिसे जेल में डाल दिया गया हो। क्योंकि जहाँ कोई सपना ही नहीं है, जहाँ कोई नशा ही नहीं है, ऐसे में नशा तो केवल फालतू चीजों का ही होगा ना। इलॉन मस्क की बायोग्राफी में उनके वीकली रूटीन को बताया गया है। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि कोई बंदा इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। लेकिन यही यदि किसी नॉर्मल बंदे को उसके हफ्ते भर का रूटीन फॉलो करने को कहा जाए तो वह तीसरे दिन के बाद चौथे दिन कोई डेडिकेशन नहीं दिखाएगा। इलॉन मस्क का ये डेडिकेशन ही था कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं सिर्फ यहाँ जीरो से हीरो बने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़ा नाम, बड़ा एम्पायर उनकी फैमिली से मिला था, लेकिन उन्होंने उस बड़े नाम को और एम्पायर को वहां तक पहुंचाया जहां तक उनकी फैमिली भी नहीं पहुंचा पाती। और इसमें सबसे पहला नाम आता है मुकेश अंबानी का। अंबानी भाइयों की कहानी तो आप जानते ही हैं। दोनों ने एक ही जगह से शुरू किया था, लेकिन आज एक एशिया का सबसे अमीर और विश्व का 8वां सबसे अमीर आदमी है, और दूसरे के बारे में आप जानते ही हैं। यह सब बताने के पीछे बस एक ही कारण है, आपको यह बताना कि शुरुआत में भले ही आपके पास बड़ा नाम और रिसोर्सेज हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो दम, वो नशा नहीं है तो आप उसे एक नया मुकाम नहीं दे पाओगे। यही कहानी हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, जहां बाप तो बहुत सक्सेसफुल है लेकिन बेटा कुछ खास नहीं कर पाया। बाप सुपरस्टार है और बेटा फुल फ्लॉप। कभी भी यह सोचकर निराश और डिप्रेस मत होना कि आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। यदि आपके पास वो सपना है और उसे पूरा करने का नशा है, जिद है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद।